हेलो व्यूअर्स। आज हम आपके लिए एक खास पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसमें हमारे साथ हैं सीए एंड सीपीए शम्मी सलूजा सर। और आज वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से यूएससीएमए करने के बाद में हमारी लाइफ में हो सकता है एक ग्रेट चेंज। वेलकम सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। सर, मेरा यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि यूएससीएमए करने के बाद में एक स्टूडेंट अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज कर सकता है। थैंक यू निकिता, बट आपने एक वर्ड यूज किया चेंज। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहूंगा। चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज चेंजेस का मतलब होता है कि आप लेट से 20,000 की सैलरी पे हैं तो 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए। यहाँ केवल सैलरी में चेंज करने की बात नहीं है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वंस यू हैव डन विद सीएमए, आपके पास क्रेडिबिलिटी आती है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज आता है, आपके पास स्किल आती है, और आप एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट कंसीडर किए जाते हो। तो सीएमए यूएसए कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि आपने कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेशन कर लिया। इट्स अ डेजिग्नेशन, इट्स अ डेजिग्नेशन ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इट्स अ ग्लोबल मैनेजमेंट डेजिग्नेशन। तो सीएमए यूएसए अपने आप में क्रेडिबिलिटी लेकर आता है। तो जब आपके रिज्यूमे में क्रेडिबिलिटी आ जाती है, जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा मोटा चेंज नहीं होगा। आप सीएफओ लेवल तक पहुंच सकते हैं, आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, आप किसी कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रोफाइल पे जा सकते हैं, आप किसी कंपनी में हेज अकाउंटिंग में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो आपको डेजिग्नेशन कौन से मिल रहे हैं वो मैटर करता है, आपके अंदर स्किल कौन सी आ रही है वो मैटर करती है। और वो सीएमए यूएसए का जो कंटेंट है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। तो अगर आपने सीएमए को कर लिया तो मैं कहूंगा कि यू शुड बी रेडी टू रीच ऑन अ नेक्स्ट लेवल। आप एक नेक्स्ट लेवल के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली सीएमए यूएसए एक बहुत ही क्रेडिबल प्रोफेशन है। इट्स अ ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेजिग्नेशन। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनको सीए के बारे में पता होता है, सीपीए के बारे में पता होता है, बट दे आर नॉट रियली अवेयर अबाउट यूएससीएमए और इतनी नॉलेज नहीं होती, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए कावेरी, आपने बात कही कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सीएमए यूएसए के बारे में अवेयरनेस नहीं है। देखिए, अगर आपको किसी चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं, डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब जैसे मुझे भूत में भरोसा नहीं है, बट भूत तो आज भी है ना, घोस्ट तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं ना। तो फॉर जस्ट किडिंग, सबसे पहले समझिए कि कोई चीज अवेयर इसलिए नहीं क्योंकि हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, इंडियन सीएमए, एमबीए, बैंकिंग की जॉब, ये हम सोच के चलते हैं। लेकिन अब आफ्टर कोविड वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके, काम करने के तरीके चेंज हो चुके, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी, इंडस्ट्री के कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो सीएमए यूएसए का सबसे पहले कंटेंट को समझते हैं। कंटेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट, उसके बाद आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं। तीसरा, इसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सीखते हैं। उसके बाद आप इसमें फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सीखते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये पता ही नहीं होता कि फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता होता। बहुत सारे स्टूडेंट को इंटरनल कंट्रोल के बारे में नहीं पता होता। तो कंटेंट आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सम टाइम क्या होता है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन जो होता है वो अलग तरीके से होता है। हम सोच रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ये पावर है, बट एट द सेम टाइम कंसल्टेंट फॉर्म में सीएमए को हायर कर रही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग काफी अच्छे लेवल पे पढ़ाई जाती है सीएमए में। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि उनके फ्रेंड सर्कल में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई बैंक में जॉब कर रहा है या किसी ने एमबीए की है। ये कोर्सेस वेल नोन कोर्सेस हैं, ये इंडस्ट्री में काफी टाइम से चले आ रहे हैं। लेकिन आज मॉडर्न एरा में जहां वर्ल्ड काफी फास्ट पेस हो चुका है, कंपनीज के कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी है, तो इस कारण इन कोर्सेज की भी बहुत ज्यादा मिल रही है। तो सीएमए यूएसए एक ग्लोबल क्रेडेंशियल आपको देता है। अब बात आती है कि सर हमारे पेरेंट्स कई बार कन्विंस नहीं है। मैंने कई बार स्टूडेंट से बात की कि सर हमारे पेरेंट्स को बताते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें सीएमए यूएसए करना है, तो उनको लगता है ये कोर्स अमेरिका का है, अमेरिका जाना पड़ेगा, इंडिया में इसका क्या काम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज आज इंडिया में हैं, बहुत सारी कंसल्टेंट फर्म आज इंडिया में हैं। जैसे मैं टिप्स पे आपको गिना सकता हूँ, बिग फोर है, जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, बार्कले है, एचएसबीसी है, डच बैंक है। ये सारी कंपनीज आज इंडिया में हायरिंग कर रही है। वन ऑफ माई स्टूडेंट इज वर्किंग इन डच बैंक। उसके बाद एक पेपर चेस में मेरे काम कर रही है स्टूडेंट। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है, और अपॉर्चुनिटीज केवल इंडिया तक नहीं है। इफ यू आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड, लाइक आप दुबई जाना चाहते हैं, आप गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं, वहां आपको सीएमए यूएसए की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। करियर आपको ऐसा चूज करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, करियर में आप दो तीन चीजें देखिए।
आप डोंट बी इन्फ्लुएंस विद अदर्स। अब अगर मेरा कोई दोस्त सीए कर रहा है, डजंट मीन कि मुझे सीए करना चाहिए। मुझे ये देखना चाहिए कि क्या मेरे पास इतना समय है, या मैं कोई शॉर्ट टर्म में 1 ईयर में या 1 एंड हाफ ईयर में किसी कोर्स को कंप्लीट करके एमएनसीज में प्लेस हो सकता हूँ। मैं बीकॉम कर रहा हूँ लेट्स। अब आप सोचिए, आप लोग बीकॉम जैसे कंप्लीट हैं, अलोंग विथ बीकॉम सीएमए का डेजिग्नेशन, अगर आपको सीएमए अलोंग विथ बीकॉम आपने किया हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज सिंपल बीकॉम, आप बताइए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट क्या दिन भर स्टडी करते हैं? मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, आप लोगों ने भी अपना ग्रेजुएशन किया तो हार्डली 10 डेज से ज्यादा नहीं पढ़ाई करी। इन्हें कि तो आपने कितने दिन पढ़ा? आपने कावेरी क्या महीने महीने भर की एग्जाम आपने पढ़ाई करी? नहीं करी। 2 डेज 3 डेज बिफोर आपको वो कॉलेज सीरीज मिल जाती थी। हमारे टाइम तो यही होता था, हमें कुछ क्वेश्चन पता चल जाते थे। तो आपके पास क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी? आज आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, वो आपसे पूछता है डेफर्ड टैक्स क्या होता है, आपको पता ही नहीं। आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट दे दी जाए और उसमें एनालिसिस करना हो कि इसकी हमें रेशियो एनालिसिस निकालना है। तो बीकॉम स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि वो बीकॉम के कंटेंट में सब कुछ है, लेकिन उसकी एग्जाम इतनी सरल होती है कि वो प्रोफेशनली आपको टेस्ट ही नहीं है। तो वहीं सीएमए यूएसए आपको प्रोफेशनली टेस्ट कर। और एक और बात, सीएमए यूएसए ग्लोबल प्रोफेशन है, इसकी रीच ग्लोबल है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू मूव ऑन अब्रॉड जा रहे हैं, लाइक कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस लाइसेंस के साथ में इस क्रेडेंशियल के साथ में चाहिए। इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर। तो सर इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूएससीएमए का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है? एमसीक्यू रहता है या थ्योरेटिकल बेस? देखिए, यूएससीएमए का एग्जाम पैटर्न बेसिकली 2 पार्ट्स में, 75% पोर्शन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 25% होता है एज ए क्वेश्चन। और मैं एज ए क्वेश्चन और एमसीक्यू के बारे में थोड़ा सा आपको ये बताऊं, आपको यहाँ पे मगअप नहीं करना है। आप बताइए, इंडियन सिनेरियो में जब हम स्टडी करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये पता हो ये फिक्स पैटर्न है, हमें इतनी लाइनें लिखनी है, हमें ये पैराग्राफ लिखना है। लेकिन सीएमए यूएसए में जो कोर्स का जो कंटेंट है वो एप्लीकेशन बेसिस, एनालिटिक्स बेसिस, और जो आपको एज ए क्वेश्चन दिए जाएंगे बेसिकली इट्स अ केस स्टडीज। आपको 2 एज ए क्वेश्चन के आंसर लिखने, तो केस स्टडीज, एनालिटिकल स्किल और प्रैक्टिकल ज्यादा है कोर्स। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन विदाउट नेगेटिव मार्किंग, और द बेस्ट पार्ट मैं कहूंगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ह्यूमन एरर आपका होगा ही नहीं, आपको कंप्यूटर पे जाना है, आपको प्रोमेट्रिक सेंटर पे जाना है, वहां पर एमसीक्यूज आपको होंगे, उसको सॉल्व कर, दैट्स ऑल। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पार्ट होता है सीएमए यूएसए का, फ्लेक्सिबिलिटी। आप आपके हिसाब से टाइम बुक कर सकते हैं। साल में 6 बार एग्जाम हो रही है, 6 विंडोज होते हैं इसकी। उस विंडोज में जब भी आप कंफर्टेबल है, आप क्या कर सकते हैं एग्जाम में से। सर जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल अब्रॉड में जाके सेटल होना चाहते हैं फॉर देयर करियर बेनिफिट्स, राइट? सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर वो यूएसए में जैसे प्रोफेशनल डिग्री को अचीव करके अगर वो अब्रॉड जाना चाहे तो क्या वो उन्हें हेल्प करेगा? देखिए, अब्रॉड क्यों जाते हैं लोग? बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। हाँ जी। और फॉरेन कंट्रीज इमिग्रेंट्स को हायर क्यों करती? बिकॉज दे वांट स्किलफुल पीपल्स। अब आप सोचिए, आप इंडिया के एक बीकॉम स्टूडेंट हैं, आपने प्राइवेट से बीकॉम किया, ओपन से किया, रेगुलर कॉलेज से भी किया। आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहां पे भी तो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं, तो वो तो उनको जॉब देंगे, आपको क्यों देंगे? फिर आप क्या करेंगे वहां पे? व्हाइट कॉलर जॉब आपको मिलेगी नहीं, आप ब्लू कॉलर जॉब करेंगे, आप किसी मैकडी में काम करेंगे, स्टोर में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंट्री ओरिएंटेड स्किल नहीं है। तो सीएमए यूएसए यही क्या करता है, कंट्री ओरिएंटेड स्किल लेके आता है। नॉट ओनली द कंट्री ओरिएंटेड, इट्स अ ग्लोबल, जो ग्लोबल मार्केट में स्किल रिक्वायरमेंट है, लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइक रिस्क एनालिसिस, या मैं बात करूं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बात करूं, या आपको यूएस गैप का नॉलेज मिलता है, किस तरीके से आपको कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, इम्पेयरमेंट, ये सारी चीजों का नॉलेज आपको मिलता है। तो सोचिए, आप कनाडा जा रहे हैं, अब आप कनाडा जाते हैं, आपके पास सीएमए यूएसए होता तो आपको जॉब कहाँ मिलती? अच्छी कंपनीज में मिलती, आपको कंसल्टेंट फर्म्स में जॉब मिलेगी, आपको अ, उसके साथ साथ बिग फोर में जॉब मिल सकती। तो आपकी हायरिंग कहाँ पर हो रही है? एमएनसीज में हो रही है। आप किसी स्टोर में काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप स्किल लेकर जाएंगे तभी आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, और वो स्किल का एक्सपीरियंस आप सोचिए, आप बहुत सारे बच्चे पहले स्टडी वीजा पे जाते हैं, फिर उसके बाद पीआर होती है उनकी। तो स्टडी वीजा में आप कॉलेज में, मैं समझता हूँ 50-60 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फॉरेन में जब बच्चे जाते हैं। अगर वो इस कोर्स की इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है, 2-2.5-2 लाख, अंडर 2 लाख में आपका ये कोर्स हो जाएगी। तो जब अंडर 2 लाख के आप इस कोर्स को करके फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो यू हैव द स्किल एज पर द इंटरनेशनल मार्केट, फिर आपकी हायरिंग अच्छे लेवल पे होती है। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव ऑन कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या गल्फ कंट्री में जाते हैं, सीएमए यूएसए को आप इंडिया से करके जाइए, टेक 1 ईयर एक्सपीरियंस, और फिर आप
फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छी लैंड को क्या, बहुत अच्छी जॉब को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम यूएस सीएमए करके यहाँ पे इंडिया में बैठे-बैठे क्या यूएस में जॉब अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अप्लाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है इमिग्रेशन से रिलेटेड, वर्क वीजा से रिलेटेड, वर्क परमिट से रिलेटेड। हाँ, वर्क फ्रॉम होम आपको जॉब मिल सकती है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलियन कंपनी, यूएस कंपनी के लिए अकाउंटिंग के काम को कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको यूएस गैप का नॉलेज है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली वहाँ से जॉब चाहिए, तो फिर आपको वहाँ का वर्क वीज़ा चाहिए। अब आपको लेट्स से वर्क वीज़ा कब मिलेगा? जब आपके पास कोई स्किल होगी ना। आपके पास एम्प्लॉयर आपको कब हायर करेगा? व्हेन यू हैव द स्किल्स। अगर आपको एम्प्लॉयर को आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो आपको क्यों हायर करेगा? तो अगर आप अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, या अब्रॉड की कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास उस कंपनी की जेडी के अकॉर्डिंग, उस कंपनी में वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग स्किल होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी से हमसे इस कोर्स को करते हैं, इटली से अभी बच्चों ने ज्वाइन किया है। वो बता रहे हैं कि सर हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये ग्लोबल प्रोफेशन। और बीकॉम स्टूडेंट को तो मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी अपने ग्रेजुएशन में हैं, आप एक स्किल को डेफिनिटली अचीव कर लीजिए सीएमए यूएस से, अगर आपका अकाउंटिंग और फाइनेंस में इंटरेस्ट है, क्योंकि बिना स्किल के आपको आने वाले समय में 20,000 की भी जॉब नहीं मिलेगी। मुझसे कई बार बोलते हैं कि सर हम ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मैं आप उनसे साफ बोलता हूँ कि ग्रेजुएशन आप कर नहीं रहे हो, ग्रेजुएशन को आप एंजॉय कर रहे हो। कॉलेज इज फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कॉलेज आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं दे रहा। आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पर आपको टेक्निकल नॉलेज भी की रिक्वायरमेंट होगी, और टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री करना चाहिए। जैसे आज मैंने सीपीए को करा, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को की है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास वो टेक्निकल नॉलेज। तो सीएमए यूएसए आपको वो टेक्निकली क्या करता है, साउंड करता है। तो दैट्स व्हाई आफ्टर ग्रेजुएशन और अलोंग विद ग्रेजुएशन आपको क्या करना चाहिए, सीएमए को परस्यू करना चाहिए। Sir, can you give us one reason not to pursue US CMA? देखिए, सीएमए यूएसए उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनका टैक्सेशन में इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट जो है वो ऑडिटिंग में, क्योंकि ऑडिटिंग का छोटा सा ही पार्ट सीएमए यूएसए में कवर। तो उसके लिए बेटर कोर्स होगा इनरोल्ड एजेंट या सीआईई आप कर सकते हैं, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटिंग का जो कोर्स है। तो इफ यू आर नॉट कीन इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फिर सीएमए यूएसए आपको नहीं करना चाहिए। और मैं सिंपल कहूंगा, इवन यूर ए नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, और अगर अपनी आप लाइन को चेंज करना चाह रहे हैं, वहां भी सीएमए यूएसए एक बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग एंड बजटिंग एक बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्या होती है, हायरिंग होती है। Thank you so much, sir, for giving guidance to our lovely viewers regarding USCMA, and thank you so much to our lovely viewers for watching this podcast till the end. I hope कि अब आपके माइंड में USCMA के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा, बट स्टिल अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, then don't hesitate to contact us at the below mentioned details that book our appointment for USCMA, and our team will be there to connect you further. And thank you so much once again. And yes, if you want to see more such informative content, then yes, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.